नमस्कार, टीवी नेट भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फुटबॉल की दुनिया की बात करें तो फिलहाल भारत में डूरंड कप का आयोजन हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि ये टूर्नामेंट एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इस टूर्नामेंट में काफी बदलाव आए हैं। इसका स्तर बढ़ा है और बड़ी है टीमें, और साथ ही इसका आयोजित होने का पूरा प्रोसीजर भी। तो आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान है जिनसे हम बात करने वाले हैं इस टूर्नामेंट के बारे में। तो सबसे पहले सर, आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। थैंक यू। आपसे ये जानना चाहूंगी कि सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो डूरंड कप है उसको आप फुटबॉल, जो इंडियन फुटबॉल है उसके लिहाज से कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं? क्या कुछ इस टूर्नामेंट के अंदर ऐसी काबिलियत है जो कि इंडियन फुटबॉल को काफी कुछ चीजें दे सकती है? सो हाउ इम्पोर्टेंट इज डूरंड कप फॉर इंडियन फुटबॉल? भैया, पहली बात तो आप ये देखिए कि जो डूरंड कप है 134 साल पुराना है। ये 1888 से स्टार्ट हुआ था। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, ना ओनली अपने देश का, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। 1888 से लगातार ये आर्मी कंडक्ट करती है तीनों सर्विसेज के बिहाफ पे। सो अभी 52 साल पहले शिमला में हुआ था। ये 1888 से 52 साल तक शिमला में चला था। उसके बाद मैं दिल्ली में शिफ्ट हुआ, अगले 72 साल दिल्ली में रहा। फिर अभी क्योंकि क्रिकेट इतना पॉपुलर होता जा रहा था कि दिल्ली में जो है हमारे फुटबॉल को जो है इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा था, इसलिए 2017-18 में डिसाइड किया गया कि अगर फुटबॉल कंट्री में सर्वाइव करना है तो हमें ऐसे एरिया में जाना चाहिए जहाँ के फुटबॉल फैंस ज़्यादा हों। ये सोच के इसको 2018-19 में कलकत्ता में शिफ्ट किया गया। 2019 में ये कलकत्ता में हुआ था, जिस टाइम पहली बार कुछ ISL टीम, कुछ आई लीग टीम्स और सर्विसेज टीम ने पार्ट लिया। ये बहुत सक्सेसफुल टूर्नामेंट था 2019 का। 2020 में आपको पता है कि कोविड की वजह से कोई मैचेस नहीं हो पाए थे, कोई टूर्नामेंट नहीं चला। पर 2021 में हमने आर्मी में डिसाइड किया था कि अगर कोविड के टाइम में या स्पोर्टिंग इवेंट में अगर कंट्री में कोई पहला अगर स्पोर्टिंग इवेंट सक्सेसफुली कंडक्ट करना है तो हमने करना है। इस हिसाब से हमने इसको लिया, टीमों से कॉन्टैक्ट किया, और पिछले साल हमारे पास 16 टीमें थी। महीने भर टूर्नामेंट चला, और मुझे बड़ी खुशी है आपको बताने के लिए कि 3 अक्टूबर 2021 को फाइनल में सॉल्ट लेक स्टेडियम में कोविड के टाइम में मैनेज थे हुए हमारे पास कम से कम 40,000 स्पेक्टेटर्स थे। इससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिला। इसीलिए हम सोचते हैं कि अभी ये जो आर्मी को कंडक्ट कर रही है पिछले 134 साल से, एंड अभी हमने प्रूव कर दिया है कि कलकत्ता में आ गया है और ये बहुत सक्सेसफुल इवेंट है। सर, इस बार ये जो इवेंट था फॉर द फर्स्ट टाइम सिर्फ एक सिटी में या सिर्फ एक जगह पर ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, ये बहुत सारे स्टेट्स में, 3 स्टेट्स में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। सो इसके पीछे क्या थॉट था कि इस टूर्नामेंट को सिर्फ एक शहर के बदले ज्यादा से ज्यादा शहरों में और ज्यादा से ज्यादा वेन्यूज पर ऑर्गेनाइज किया जाए? व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट, और इसका क्या फायदा आपको लगता है कि सिर्फ टूर्नामेंट को मिला? रिया, देखिए 2019 में टूर्नामेंट सक्सेसफुल था। 2021 में कोविड के रहते हुए सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए 16 टीमों के साथ हमने सक्सेसफुली टूर्नामेंट कंडक्ट किया। हमारा आइडिया था कि अगर फुटबॉल लेके जाना है तो हमको नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करना है, तो खाली कलकत्ता में रह के आप नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस साल हमने सोचा कि एज ए स्टार्टिंग के लिए 2 स्टेट को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ असम को अप्रोच किया और गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर को अप्रोच किया। दोनों स्टेट गवर्नमेंट से हमें बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिला, और इसलिए हमने डिसाइड किया कि एक पूल गुवाहाटी में मैचेस खेलेगी और एक पूल इम्फाल में खेलेगी। हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आज के जो चीफ मिनिस्टर हैं मणिपुर के, श्री एन बीरेन सिंह, हमारे डूरंड के पुराने खिलाड़ी हैं। ये BSF की टीम में खेलते थे और 1981 में BSF डूरंड की चैंपियन रही है। तो जैसे ही मैंने इनको बीरेन सिंह साहब को मिला और ऑफिस में मैंने बोला, सर मैं सोच रहा हूँ कि डूरंड को यहाँ लेके आया जाए, तो ये बहुत एक्साइटेड थे। और इन्होंने कहा कि नहीं, अगर डूरंड यहाँ आएगा तो मणिपुर में तो आप देखिए कि इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिलेगा आपको कि आप सोच नहीं सकते। वो एकदम बिल्कुल सही साबित हुआ। और हमने देखा कि जैसे आप क्रिकेट में देखते हो, एक IPL है, वेरे सिटीज़ में चलता है, क्वार्टर फाइनल्स कहीं होते हैं, फाइनल्स एक जगह करते हैं। तो हमने एक्चुअली उसी फॉर्मेट में इसको और पॉपुलर करने के लिए हमने इस बार असम और इम्फाल यानी मणिपुर में हमने मैचेस कंडक्ट कराए। बहुत तगड़ा सक्सेस मिला हमारे को, स्पेक्टेटर्स से, ऑर्गेनाइजर्स से। सो आई पर्सनली फील, मुझे बहुत खुशी है कि हमारा ये जो हमने एक वेंचर किया था नॉर्थ ईस्ट के यूथ से कनेक्ट करने के लिए,
तो बहुत सक्सेसफुल रहा इस साल के लिए। सर अभी हम लोग देख रहे हैं कि अब जो है डूरन कप एक ऑफिशियल वो लीग बन चुका है इंडियन फुटबॉल का। सो इसका क्या फायदा होगा, प्लस क्योंकि हमने देखा है कि आईएसएल की ऑलमोस्ट जितनी टीम्स होती हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो एक तरीके से इस कंपटीशन का लेवल बढ़ता है। प्लेयर्स को इससे कितनी ज्यादा मदद मिलती है, क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलते हैं, तो ये आपसे जानना चाहती हूँ कि टीम्स जो बढ़ी हैं और खासकर आईएसएल की टीम्स अब क्योंकि एक बड़ी मात्रा में इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं, तो उसका कितना फायदा टूर्नामेंट को हो रहा है, प्लस आगे के लिए क्या अप्रोच है? भैया मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, पिछले 1 साल से हमने इस पे बहुत मेहनत की है कि डूरन को वापस, बिकॉज ये एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है और किसी टाइम में देश का बहुत बड़ा प्रीमियर टूर्नामेंट होता था फुटबॉल का, इसको वापस लेगेसी रिस्टोर करनी है। तो 2019 और 21 के सक्सेसफुल कंडक्ट के बाद हमने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अप्रोच किया कि डूरंट को एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन में रिकग्नाइज करवाइए। आज के दिन में क्या होता है, हमारी जितनी भी आईएसएल टीम्स हैं उसमें से अगर उन्होंने एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन कप में अगर पार्ट लेना है तो उसके लिए उनको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन और नंबर ऑफ मैचेस की जरूरत होती है, जो हमारी आईएसएल टीम्स की सबकी पूरी नहीं हो पा रही। तो एएफसी और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भी सोच रहे थे कि एक और ऑफिशियल कप बनाया जाए फॉर एएफसी चैंपियनशिप। तो हमने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को अप्रोच किया, उन्होंने हमारा केस एएफसी के साथ पिकअप किया और हमें बड़ी खुशी है कि नाउ इस साल से डूरंट जो है एएफसी कप के लिए सेकंड क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है फ्रॉम इंडिया से। पहला टूर्नामेंट आईएसएल एंड सेकंड डूरंट। इसके बहुत बड़ा एडवांटेज है, अभी क्या है कि सारी आईएसएल टीम्स को डूरंट में पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी हो गया है, तो सारी आईएसएल टीम पार्टिसिपेट करेंगी, क्वालिटी ऑफ फुटबॉल बढ़ेगा। फिर हम आई लीग में जाते हैं, तो आई लीग में हम जाते हैं लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस के हिसाब से। आई लीग की जो भी रैंकिंग थी तो टॉप रैंकिंग में लेते हैं। 4 हमारी सर्विसेज की टीम है। तो अभी तो हमारे को इस साल जो सक्सेस मिली है इसके अंदर सारी आईएसएल टीम्स, आई लीग टीम, सर्विसेज टीम ने पार्ट लिया है। और अभी जो हमारा परसों फाइनल है उसमें दोनों आईएसएल टीम्स मुंबई एंड बेंगलुरु दोनों टॉप टीम्स हैं, वो फाइनल में पहुंचे। जहां तक आगे की बात आती है, इस साल बिगिनिंग में जब हमने डिसाइड किया था कि हमने नॉर्थ ईस्ट और स्टेट्स में एक्सप्लोर करना है इस चीज को, तब मैंने चीफ मिनिस्टर मेघालय से मुलाकात की थी। मैं शिलोंग में जाके उनका स्टेडियम भी देख कर आया था। अनफॉर्चुनेटली इस साल के लिए स्टेडियम तैयार नहीं था, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे यकीन दिलाया कि दिसंबर तक हम आप ये स्टेडियम एकदम फिट करा देंगे मैचेस करने। तो अगले साल के लिए शिलोंग जो कि मेघालय में और मिजोरम 2 एडिशनल वेन्यू जो है हमने प्लान किए हैं, क्योंकि हम जो है नंबर ऑफ टीम्स ही बढ़ाना चाहते हैं। इस बार हम कई टीम थे जिन्होंने 2021 में पार्ट लिया था, 3 टीमें हैं, 4 टीमें हैं जो हमको लगातार रिक्वेस्ट कर पाई, लेकिन हम उनको अकोमोडेट नहीं कर पाए, बिकॉज एक जो विंडो हमको मिलता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से वो 4 या 5 हफ्ते का मिलता है। उस हफ्ते में हमने मैचेस खत्म करने, क्योंकि इसके बाद में आईएसएल शुरू हो जाता है और अदर कमिटमेंट होते हैं फुटबॉलर्स की। सो नेक्स्ट ईयर हमारा पक्का इरादा है कि इसको मिजोरम और मेघालय में लेके जाया जाए। डेवलपमेंट में हम इसको एक्चुअली फुटबॉल को हम एक टूर्नामेंट की तरह से कंडक्ट नहीं करना चाहते हैं, हम बेसिकली फुटबॉल डेवलप करना चाहते हैं। तो हमारे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, वो किस टाइम में मैच्योर होंगे। लाइक हम ये भी सोच रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि हो सकता है अगले एडिशंस में हम मैंडेटरी कर दें कि हर एक टीम को 2 अंडर 19 प्लेयर खिलाने पड़ेंगे। ये तो हमारे ऊपर है। तो ये सब चीज़ें हमारे काफ़ी आइडियाज़ हैं। अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की कमेटी नहीं बनी है, उनके प्रेसिडेंट अभी नए अपॉइंट हुए हैं। हम उनके साथ बैठ के विचार करेंगे इन चीज़ों के ऊपर, और हमारा पूरा फोकस है तो डूरंट को एक टूर्नामेंट नहीं बनाना है, डूरंट को एक एक्चुअली हमने इस लेवल पे लेके जाना है कि हमारे कंट्री में जो है मैक्सिमम लोगों को इसको अपॉर्चुनिटी मिले और हमें मैक्सिमम स्टेट्स और जो नॉर्थ ईस्ट का जो यूथ है उसे कनेक्ट करने का हमको मौका मिले। सर आई ऑल्सो वांट टू नो कि सर्विसेज का जो पार्टिसिपेशन है इन डूरंट कप उसको लेकर के आपका क्या अप्रोच है, क्योंकि इस बार 4 टीमें हैं, क्या आने वाले टाइम में वो टीमें बढ़ेंगी? और सर्विसेज में यानी कि हमने देखा है कि शूटर्स वगैरह बहुत सारे ऐसे अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको खासकर एथलेटिक्स और शूटिंग में जिनको आर्मी से बहुत सपोर्ट मिलता है, तो क्या फुटबॉल को भी अब सर्विसेज से इन टर्म नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ डूरंट कप या इन टर्म्स ऑफ टीम्स बट उस तरीके से प्लेयर्स को और ज्यादा फुटबॉल की तरफ लाने की कोशिश की जाएगी? सो सर्विसेज में क्या कुछ हो रहा है फॉर फुटबॉल डेवलपमेंट?
नहीं, इसी के लिए देखो, अब ये आज भी जो है हमारे आर्मी की 2 टीम पार्ट लेती हैं, एक नेवी और एयरफोर्स की टीम पार्ट लेती है। आर्मी की टीम कलकत्ता में बेस्ड है, एक टीम कलकत्ता में, एक बैंगलोर में है। ये जो टीमें हैं ये लोकल लीग्स में पार्टिसिपेट करती हैं। और लाइक मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जैसे नेवी की टीम है और सर्विसेज के और भी जो प्लेयर्स जो हमारे खेल रहे हैं, उनको बहुत सारे क्लब्स ने भी कॉन्टैक्ट किया है। सो बिकॉज हमारी टीमों को इस लेवल के फुटबॉल मैचेस में पार्टिसिपेट करने से उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है। हमारे जो अच्छे प्लेयर्स हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, उनको एक एक्सपोजर मिलता है नेशनल लेवल पे। उनको अच्छे क्लब्स पिकअप करते हैं, उसमें हमारे इसी तरीके से जो है हमारे कुछ प्लेयर हैं, कल हो सकता है नेशनल टीम में रिप्रेजेंट करेंगे। सर ये चीज मैं जानना चाहूंगी कि 18 टीम्स होती हैं, इतनी सारी टीम्स होती हैं, इतने सारे प्लेयर्स होते हैं, अब अलग अलग जगह पर इस मैचेस को जो होता है ऑर्गेनाइज किया जाता है। हाउ डिफिकल्ट इट इज कि आप इतने सारे प्लेयर्स को अकोमोडेट करते हैं, कॉन्टैक्ट टीम को करते हैं, और जिस तरीके से पूरा जो टूर्नामेंट है, क्योंकि एक लंबे समय तक ये टूर्नामेंट चलता है, सो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू ऑर्गेनाइज। और खासकर अभी जबकि हमको मालूम है कि कोरोना पूरी तरीके से नहीं गया है, सो समहाउ वो भी बैक ऑफ द माइंड रहता है दिमाग में कि दिस कैन बी अ इशू। तो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू ऑर्गेनाइज अ टूर्नामेंट इस पूरे टाइम में? रिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये टूर्नामेंट आर्मी करती है, तीनों सर्विसेज के बिहाफ पे करती है, तीनों सर्विसेज के रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं। तो हमारे वोकैबुलरी में मैं कहना चाहता हूँ कि इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, चैलेंजिंग होता है। चैलेंजिंग के लिए आपको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ती है। अभी जैसे हम हर एक टीम उसके कोच से, उसके ओनर से, उनके जो CEO हैं, सबसे कनेक्ट करते हैं। जैसे जैसे टाइम आता है इनसे, तो डिफिकल्ट कुछ नहीं है, चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। और अभी आप देखते हैं जैसे इस बार था, हमने 3 अलग अलग स्टेट्स में ले जाना, इनको टीम्स को मूव करना, इनके प्रैक्टिस ग्राउंड ऑर्गेनाइज करना, मैचेस शेड्यूल करना, क्वार्टर फाइनल ऑनवर्ड सबको कलकत्ता शिफ्ट करना। तो चैलेंजिंग है, बट इट इज रियली वर्थ इट एंड वी रियली लव इट। तो सर व्हाट इज, आपसे आखिरी सवाल, आपका डूरन कप को लेकर के आगे का विजन क्या है, एंड व्हाट डू यू थिंक कि इंडियन फुटबॉल के लिए डूरन कप कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट आने वाले टाइम में रहने वाला है? रिया, आप देखिए, टॉप फुटबॉल क्लब्स इस साल टॉप 20 क्लब्स ऑफ द कंट्री, 11 ISL टीम्स, आई लीग टीम्स एज पर मेरिट, और चारों सर्विसेज टीम ने डूरन में पार्ट लिया है। टोटल 47 मैच इंक्लूडिंग फाइनल्स हुए हैं, जो कि एक पैक्ड फुटबॉल सीजन। तो एक महीने के अंदर इतने सारे प्लेयर्स को एक्सपोज करना, इतने लेवल के मैचेस ऑर्गेनाइज करना, एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है। और जैसे मैंने बोला है कि अगले साल से हम चाहते हैं कि और भी हम जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में जाएं, हमको बहुत अच्छा मौका मिलेगा नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने के लिए। एंड मैक्सिमम टैलेंट नॉर्थ ईस्ट में है आज फुटबॉल का। आपको ये खुशी होगी जानकर कि मणिपुर जो एक छोटा सा स्टेट है, हमारी 11 ISL टीम्स हैं, लेकिन जब मैंने उनके चीफ मिनिस्टर साहब से इंटरेक्ट करा था, तो उन्होंने बोला एटलीस्ट 45 या 46 प्लेयर्स ISL टीम में सिर्फ मणिपुर से हैं। और जब मैं इन सब टीमों से इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ बहुत लार्ज नंबर है ISL टीम्स में आज नॉर्थ ईस्ट के बच्चे। और मैंने आपको बोला है, हमारा अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की इतनी नई कमेटी बनी है, उनके नए प्रेसिडेंट नॉमिनेट हुए, हमने उनके साथ बैठ के कि अंडर 19 प्लेयर मैंडेटरी करेंगे, कुछ इसको और स्कोप बढ़ाएंगे। तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वी विल बी एबल टू conduct Duran not as a tournament but as a finding football talent in the country and basically spreading the love for football in the country. तो हम ये उम्मीद करते हैं कि डूरन कप से जो हमारी नेशनल टीम है उसको बहुत सारे अच्छे टैलेंट्स देखने को मिले, और इस टूर्नामेंट के जरिए भारत के कई रॉ टैलेंट्स को आगे आने का मौका मिले। आपको हमारी तरफ से डूरन कप के इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया।